सोचो, एक पहाड़ फट रहा है और उसमें से आग और राख निकल रही है। वॉल्केनोज नेचर का सबसे अमेजिंग पावर शो है। लेकिन कभी सोचा है कि ये आग वाले पहाड़ फटते क्यों हैं? वॉल्केनोज असल में अर्थ के क्रस्ट में होल्स या ओपनिंग्स होते हैं। हमारे पैरों के नीचे अर्थ का कोर बहुत गर्म होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। ये गर्मी रॉक को पिघला देती है और उसे मैग्मा बना देती है। मैग्मा आसपास के सॉलिड रॉक से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर आता है। टाइम के साथ ये मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के नीचे चेम्बर्स में कलेक्ट होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के वीक पॉइंट से ऊपर आ जाता है और वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। अर्थ को एक जायंट प्रेशर कुकर जैसा समझो। अर्थ का क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है जो जिगसॉ पजल की तरह फिट होते हैं। ये प्लेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं, बहुत स्लोली। जब दो प्लेट्स टकराते हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चला जाता है, इसे सबडक्शन कहते हैं। जैसे जैसे प्लेट अर्थ के मैंटल में नीचे जाता है वो मेल्ट हो जाता है और ज्यादा मैग्मा बनता है। ये पिघला हुआ रॉक ऊपर आता है और टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर वॉल्केनोज बनाता है। इसलिए हम वॉल्केनोज की चेन्स देखते हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन के चारों ओर है। वॉल्केनो किस टाइप का इरप्शन करेगा ये मैग्मा के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर मैग्मा पतला है और इजीली फ्लो करता है तो इरप्शन जेंटल होगा, लावा फ्लोज दूर तक फैल जाएगा। लेकिन अगर मैग्मा गाढ़ा और स्टिकी है तो वो गैसेस को ट्रैप कर सकता है और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर सकता है और एक्सप्लोसिव इरप्शन कर सकता है। इमेजिन करो, आप एक फिजी ड्रिंक की बोतल को शेक कर रहे हो। बोतल के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है जब तक कैप नहीं खुलता और लिक्विड बाहर निकलता है। वॉल्केनिक इरप्शंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब राइजिंग मैग्मा का प्रेशर आसपास के रॉक से ज्यादा हो जाता है तो वॉल्केनो इरप्ट होता है। इससे कई चीजें निकलती हैं, जैसे लावा, ऐश और गैसेस। लावा पिघला हुआ रॉक होता है जो वॉल्केनो से बाहर निकलता है। ये 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो सकता है और माइल्स तक बह सकता है। रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐश छोटे छोटे रॉक और ग्लास के पीसेस होते हैं जो इरप्शन के दौरान एयर में ब्लास्ट होते हैं। ऐश थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक ट्रैवल कर सकता है, एयर क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है और एयर ट्रैवल को भी डिसरप्ट कर सकता है। सेक्शन 4, धमाकेदार सुंदरता, आग वाला गुस्सा। वॉल्केनोज हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्लैनेट को शेप करने वाली फोर्सेस कितनी पावरफुल हैं। वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो न्यू लैंड बनाने और सोइल को रिच बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस ने बिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे प्लैनेट को शेप किया है और आज भी कर रहे हैं। हिस्ट्री के फेमस वॉल्केनिक इरप्शंस में से एक 79 एडी में माउंट वेसुवियस का इरप्शन था। इस इरप्शन ने पोम्पेई और हर्क्यूलेनियम सिटीज को ऐश के नीचे दबा दिया था और उन्हें टाइम में प्रिजर्व कर दिया था। 1980 में माउंट सेंट हेलेंस का इरप्शन वॉल्केनिक इरप्शंस की डेवस्टेटिंग पावर दिखाता है। ये इरप्शन यूएस हिस्ट्री का डेडलीस्ट इरप्शन था, जिसने फॉरेस्ट को फ्लैटन कर दिया, मडस्लाइड्स ट्रिगर किए और 57 लोगों की जान ले ली। सेक्शन 5, वॉल्केनोज के साथ रहना। वॉल्केनो के पास रहना रिस्की लग सकता है, लेकिन लोग सेंचुरीज से इनके साथ रह रहे हैं। रिस्क्स को समझकर और प्रिकॉशंस लेकर हम वॉल्केनोज से होने वाले डेंजर्स को कम कर सकते हैं। साइंटिस्ट लगातार वॉल्केनोज को मॉनिटर करते हैं अनरेस्ट के साइंस के लिए, जैसे ग्राउंड डिफॉर्मेशन, गैस इमिशंस और साइज्मिक एक्टिविटी में चेंजेस। ये मॉनिटरिंग अथॉरिटीज को टाइमली वार्निंग्स इश्यू करने और लोगों को डेंजर जोन से इवैक्यूएट करने में हेल्प करता है और जान बचाता है। वॉल्केनोज हमारे प्लैनेट के डायनामिक नेचर की याद दिलाते हैं। वो रिस्क्स तो पोज करते हैं, लेकिन ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और फर्टाइल लैंड्स भी देते हैं। इन फायरी जायंट्स को समझकर और रिस्पेक्ट करके हम उनकी पावर को अप्रिशिएट कर सकते हैं और हमारे लिव्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को कम कर सकते हैं।